नमस्कार दोस्तों। फाइनली अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 फाइनल सीजन आ चुकी है। जिन लोगों को पता नहीं, नेटफ्लिक्स पर अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 पहले से ही मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी सीरीज है। जो लोग पहले से देख रखी वो लोग को तो पता ही होगा। और जिन लोगों को पता नहीं है, ये ये जो सीजन 4 है ये फाइनल सीजन है। तो मैंने सीजन 4 देखी, मेरे को कैसी लगी, क्या सीजन 4 अच्छी है, मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। उससे पहले जिनको पता नहीं है उन लोगों के लिए बता दूँ, मैं सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 का एक छोटा सा रिकअप जैसे बता देता हूँ। रेजी हारग्रीव एक साइंटिस्ट होता है जिसका बीवी एक दिन मर जाती है। वजह से दुनिया भर में एक ही टाइम पर बहुत सारे औरतें प्रेग्नेंट होकर सुपर पावर बच्चे एक ही समय पर जन्म दे देती है, जिनमें से 7 लकी बच्चे को रेजी हारग्रीव अडॉप्ट कर लेता है। वो उन्हें अम्ब्रेला एकेडमी लेके जाता है, उन्हें वहाँ पालता है, अपने बच्चों जैसा पालता है, और वो लोग का सुपर पावर कैसे इस्तेमाल करना है वो सब सिखाता है। और ऐसे चोरों डकैत तो गुंडा ये लोगों से लड़ने के लिए वो लोग को ट्रेनिंग देता है। तो एक दिन कुछ गलती के वजह से बेन मारा जाता है, तो और बचते केवल 6 लोग। और वो लोग जब बड़ा हो जाते हैं तो सब अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तो लूथर चांद पे जाके रहता है, अलिसन एक्टर बन जाती है, और 5 टाइम ट्रेवल करके दूसरे टाइम लाइन में फंस जाता है। और ऐसे ही ये क्लाउस नशेड़ी बन जाता है। ऐसे सारे के सारे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, अम्ब्रेला एकेडमी से निकलते। तो एक दिन रेजी हारग्रीव मर जाते हैं। मर जाने से सारे के सारे फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो लोग को उनके फैमिली का मिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। तो वो लोग मिस्ट्री सॉल्व करने निकल पड़ते हैं। तो मिस्ट्री सॉल्व करते करते वो लोग दुनिया को ही ख़त्म कर देते, जिसका मेन वजह विक्टर होती है। तो ये लोग टाइम में पीछे जाकर दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं, और जिसका अंत ये लोग का साथ उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि ये लोग 60 का टाइम लाइन में जाके पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आलिसन की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटी है, और क्लाउस अपना एक कल्ट बना चुका है। डिएगो लाइला से मिलता है, जो कि आगे जाके उसका पत्नी बनती है। और ऐसा ही हर एक कैरेक्टर का अलग अलग स्टोरी चलती है। तो फिर से वहीं पे भी फिर से दुनिया ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है, और ये लोग फिर से दुनिया को बचाने की कोशिश करते और फिर से फेल हो जाते। और ये लोग फिर से दुनिया को बचाने के लिए फिर से टाइम में पीछे जाते हैं, और अब ये लोग 2019 में अलग टाइम लाइन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे स्पारो एकेडमी एग्जिस्ट करती है। स्पारो एकेडमी में हर कोई बंदा अलग अलग है, लेकिन बेन को छोड़ के, बेन अम्ब्रेला एकेडमी के बेन जैसे ही था वैसा ही स्पारो एकेडमी का बेन भी वैसा ही दिखाई देता है। तो ये लोग वहाँ पे भी ये लोग का अलग अलग स्टोरी चलती है। फिर से वहीं पर भी दुनिया ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है, ये लोग फिर से दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे लूथर और क्लाउस की मौत हो जाती है। रेजी हारग्रीव का मानना है यूनिवर्स को रीसेट करना है तो अपने सुपर हीरो लोगों के पास जो शरीर में जो मारागोल मौजूद है, उन्हें अपने शरीर से उसको निकालना होगा, तब जाके यूनिवर्स रीसेट होगी। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिसके वजह से दुनिया फिर से ख़त्म हो जाती है। और दुनिया ख़त्म होने की वजह से सारे के सारे उस टाइम लाइन के सारे बंदे मारे जाते हैं। स्पारो एकेडमी के हर मेंबर मर जाते हैं, पर बेन बच जाता है। तो ये लोग भी बच जाते हैं और दूसरा टाइम लाइन में चले जाते हैं। सारे के सारे जिंदा बचते हैं। पर अब इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि ये लोग के पास सुपर पावर नहीं होती। ये लोग
ये लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह अभी इस टाइम लाइन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सीजन 3 ख़त्म हो जाती। सीजन 1 से सीजन 3 तक ऐसे ही स्टोरी चलता है। मैं अभी बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितना सिंपल बताया ऐसा इतना सिंपल नहीं है। सीरीज़ बहुत ही खूबसूरत है। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे अच्छे एक्शन देखने मिल जाएंगे, टाइम ट्रैवल देखने को मिलेंगे, अच्छे इमोशन स्टोरी देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है। ऐसे ही ये नेटफ्लिक्स के बेस्ट सीरीज़ में नहीं आता है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब बात करते हैं सीजन 4 के बारे में, फाइनल सीजन के बारे में। तो सीजन 3 जहाँ से ख़त्म होती है, सीजन 4 वहीं से शुरू होती है, जहाँ पे ये अपने सुपर हीरो के पास कोई सुपर पावर नहीं है। सारे के सारे नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे। लूथर स्ट्रिप क्लब में स्ट्रिपर बना हुआ है। आलिसन एक्टर है तो वो डिटर्जेंट का ऐड करती है। और क्लाउस भी वो लोग के साथ रहता है और वो दारू वारू सब छोड़ चुका है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। और डिएगो डिलीवरी काम करता है। बेन एक बिटकॉइन स्कैम में फंस के वो जेल में पड़ा हुआ है। विक्टर अपना एक बार खोल चुकी है। और 5 CIA ज्वाइन कर चुका है। वो डिटेक्टिव बन चुका है। तो ये लोग ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। सीजन की शुरुआत में हम 2 कैरेक्टर से मिलते हैं, जीन विद जी एंड जीन विद जे। तो ये लोग अपने आप को कीपर कहलाते हैं, जो कि इस टाइमलाइन में अपने अम्ब्रेला एकेडमी की तरह फंस चुके हैं। तो वो लोग को पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो लोग एक लेंस इवेंट को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से टाइम फिर से रीसेट हो जाएगा और ये लोग अपने अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो इसको रीसेट करने के लिए वो लोग को एक जेनिफर नामक लड़की चाहिए होती है, क्योंकि उसका बॉडी में एक पार्टिकल मौजूद है। बेन और जेनिफर का मिलने से एक क्लेंस नामक इवेंट शुरू होगा, जिसके वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ये लोग अपने अपने टाइम लाइन में वापस चले जाएंगे। वो लोग ये क्लेंस नामक इवेंट को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तुम कह सकते हो ये सीरीज का विलेन कह सकते हो। अपने अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर सारे के सारे अलग अलग रहते हैं। सब अपने अपने ज़िंदगी जीते। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से मिलता नहीं, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी कांड हो चुका है उसके लिए सारे के सारे किसी से बात नहीं करते। डिएगो और लाइला के बेटी का जन्मदिन आता है तो लाइला सबको इनवाइट करती है। तो सारे के सारे उसका जन्मदिन में आ जाते हैं। पर विक्टर जब पार्टी में आ रहा होता है तो उसको एक बंदा किडनैप कर लेता है और किडनैप करके वो अम्ब्रेला एकेडमी के सारे बंदे को बुला लेता है। तो अपने सुपर हीरो लोग, जो कि अभी नॉर्मल इंसान है, वो लोग के आपस में जो भी कुछ हो, लेकिन जब फैमिली का बात आए तो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे ही है विक्टर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहाँ जाके ये लोग को पता चलता है कि इस बंदे का एक जेनिफर नामक बेटी है, जिसको कीपर लोग किडनैप करके न्यू ग्रम्सन शहर में इसको रखा हुआ है। तो ये बंदा अपने हीरो लोग को बोलता है कि उसका बेटी को बचा ले और उन्हें एक बॉक्स देता है। और उस बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, जो कि मारागोल्ड। वो मारागोल्ड पार्टिकल लेके वहाँ से निकल जाते हैं और डिसाइड करते कि वो जेनिफर को बचाएं। ये जेनिफर है कौन और ये सीरीज में कितनी इम्पोर्टेंट है वो हमें बाद में पता चलती है। पर सबसे पहले ये लोग डिसाइड करते कि ये मारागोल्ड पार्टिकल पियेंगे कि नहीं, क्योंकि ये लोग मारागोल्ड पार्टिकल पियेंगे तो ये लोग के पास फिर से सुपर पावर आ जाएगी। ये राजी नहीं होते कि ये मारागोल्ड पार्टिकल लेने के लिए। पर बेन चुपके से ड्रिंक में ये मारागोल्ड पार्टिकल मिला देता है, जिसके वजह से सारे के सारे वो पार्टिकल पी लेते हैं। पर क्लाउस को पता चल जाता है और वो पीने की वजह से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके पास सुपर पावर्स नहीं आते।
तो ये लोग जेनिफर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, न्यू ग्रॉम्पटन जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से एक फाइट सीक्वेंस है। और वहाँ जब उसको बचा के निकल रहे होते तब ये मिस्टर जीन एंड जी जाके उसको गाड़ी से टक्कर, वो लोग को गाड़ी से टक्कर देते और जेनिफर को लेके चले जाते। तो वहाँ ये लोग को पता चल जाता है कि जिस बंदों से वो लोग लड़ रहे थे वो रेजी हारग्रीव के बंदे थे। तो ये अपने डिसाइड करते कि वो पापा से मिलने जाएंगे और ये यहाँ पे क्या हो रहा है उसका बारे में पता लगाएंगे। लोग जाते हैं अपने पापा से मिलने के लिए और वहाँ जाके ये पता चलता है कि तो अपने मेन टाइम लाइन का जो बेन है वो कैसे बचपन में मर गया था, क्योंकि वो कैसे मारा था एकेडमी के मेंबर को किसी को कुछ पता नहीं है। इन्हें यह पता चलता है कि जब वो लोग मिशन पे गए थे तो वहाँ पे एक टैंकर में लड़की बंद थी जो कि जेनिफर थी। तो बेन जेनिफर को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब वो जेनिफर को वो टैंकर से बचाने के लिए हाथ देता है तो ये दोनों के मिलने से एक पार्टिकल रिलीज होती है जो कि एक क्लेंस इवेंट को प्रिवेंट कर देता। पर अपना रेजी हारग्रीव दोनों को वहीं पे मार देता है और ये बाकी सारे जितने भी मेंबर है वो लोग का मेमोरी इरेज कर देता है। इस टाइमलाइन में जेनिफर आ चुकी है और जेनिफर और बेन का मिलने से इवेंट शुरू होगा, जिसके वजह से ये टाइमलाइन भी पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए रेजी हारग्रीव जेनिफर को छुपा के रखता था, पर अब वो कीपर का हाथ लग चुका है जो कि ये क्लेंस इवेंट को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब ये क्लेंस इवेंट प्रिवेंट होगा तो यूनिवर्स का टाइमलाइन जो है वो रीसेट हो जाएगा और सारे के सारे अपने अपने टाइम में चले जाएंगे। और ये सब ये अपने हीरो लोग अपने अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर को पता नहीं होता है, जो कि हम धीरे धीरे बताए जाते हैं। तो जो हम लोग जो मिस्टीरियस बंदे से मिले हो गया है, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ क्योंकि अच्छी सीरीज थी जिसको यहाँ ख़त्म कर दिया गया है, पर इसको अच्छी तरीके से ख़त्म नहीं किया है। मतलब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। एक्शन सीन्स है वो आपको इतना मज़ा नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लोग को सीरीज को एंड ही करना था और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इसलिए ये लोग बहुत ही कम समय में ये सब दिखाने की कोशिश की है, जिसके वजह से आप लोग को इतना मज़ा नहीं आएगा। हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती जो कि हमें दूसरे सीरीज में देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रेकिंग बैड हो गया, डार्क जैसे सीरीज। वो सीरीज को एक परफेक्ट एंडिंग दिया गया है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया गया है अभी 5 और लाइला के बीच में जो स्टोरी दिखाया गया वो उसकी क्या ज़रूरत थी, और क्लाउस का और क्वीन का जो स्टोरी दिखाया गया वो सब कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बदले लेंस इवेंट को थोड़ा टाइम देते और स्टोरी में ज़्यादा फोकस देते। अपना जेनिफर जो न्यू कैरेक्टर दिखाया गया उसके ऊपर थोड़ा और फोकस करते, बेन के ऊपर थोड़ा फोकस करते तो और थोड़ा मज़ा आता। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 जो मज़ा देती है ये सीरीज वो नहीं दे पाती। और एंड की अगर बात करें तो एंड में भी ऐसे कुछ खास नहीं है। जब ये लोग को पता चलता है कि ये जेनिफर और बेन का मिलने से जो क्लेंस इवेंट शुरू होता है, ये लोग मर्ज होके एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, उन्हीं लोग ही ये इस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो 5 दूसरे टाइमलाइन में जाके अपने ही सेल्फ से मिलता है। उसे ये पता चलता है कि जिसके वजह से जो बेन और जेनिफर के पास जो पार्टिकल है और ये मारागोल पार्टिकल मर्ज होके ये टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और
ये लोग मरते वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब रेजी हारग्रीव की वाइफ एलिसन हारग्रीव मर चुकी तो यही चीज को दिखाने की कोशिश की है, जो कि वो और भी अच्छी हो सकती थी, जो कि ये लोग कर नहीं पाए। बहुत बुरा लग रहा है पर क्या करें, बहुत अच्छी सीरीज थी ये। लास्ट में अपने 8 मेंबर जो है, अपने ओरिजिनल मेंबर, वो लोग को ये सीरीज अच्छी है, देख सकते हो। पर अगर तुमको ये सीरीज से प्यार है, पहले से ही तुम ये सीरीज देख चुके हो, तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ही फील होगा, क्योंकि ये सीजन फिनाले तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा। अगर आप लोग ने देख लिए तो बताना आपको कैसी लगी, और अगर एग्री करते हो तुम मेरे बात से तो बताना कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना ही था बस इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।